साथ एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने मुकम्मल कर लिए होंगे। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लॉगरिथम्स, जिसमें हमने निकालने थे। सबसे पहले क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी थी और दूसरे क्वेश्चन में लॉगरिथम्स निकालने थे बाय हमने यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है। तो कह रहा है कि इफ क्या log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 है, तो बताओ कि फाइंड द log 3177, log 31.77 और log 0.03177। तो ऑब्वियसली ये तीनों क्वेश्चंस मुख्तलिफ हैं और इनके आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इनको बुक्स की मदद से ही सॉल्व करूंगा, लॉग के टेबल की मदद से ही सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर इसको सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चों? सबसे पहला पार्ट है log 3177। तो सोल्यूशन तो लिख लिया log 3177। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली, CHARACTERISTICS। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो फाइनल जहाँ पे डेसिमल पड़ा होता है, पॉइंट पड़ा होता है, उसके पीछे वाले नंबर जितने होते हैं वो उतने नंबर्स को गिन के लिख लेते हैं, काउंट करके 1 2 3 4 चार नंबर्स को लिख लिया, माइनस फार्मूले के मुताबिक 1, 4 - 1 बच्चों क्या होता है 3। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया 3 आ गया। अब इसका क्या निकालना बच्चों? मेंटिसा निकालना। तो मेंटिसा निकालने का क्या तरीका? मेंटिसा सबसे पहले क्या होता है बच्चों? पहले आप किसी साइड पे लिख लो कि यहाँ पे करके लिख लो कि मेंटिसा पहले 31 का पेयर बना लो। 31 का पेयर बन गया। अब 31 को 7 के लॉगरिथम टेबल में चेक करना है और फिर उसके बाद 7 के मेन डिफरेंस में चेक करना है। 31 को इन दोनों को आपस में प्लस करना है, फिर उसको डेसिमल पार्ट बना के राइट डाउन कर देना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम टेबल देखता हूँ पेज नंबर 283। ठीक हो गया। पेज नंबर 283 में पहले सबसे 31 ढूंढता हूँ। तो 31 को कहाँ तक लेके जाना है बच्चों? 7 तक। तो 7 पे 31 का क्या आंसर है? 5011। तो इसका 5011 आ गया। अब 37 का मेन डिफरेंस पे बच्चों चेक करेंगे। मेन डिफरेंस पे 37 क्या है? 9। तो 5011 और 9 है कि 10 है? 10 है। ये देखो, ये 10, 7 आ गया और 7 के बीच बीच आ गया, 10 आ गया। तो 5 37 दोबारा से मेरे से 31 था ना, तो 31 को पहले 7 पे चेक कर लिया, 5011। तो 5011 में कितना प्लस कर लिया? 10 प्लस कर लिया, तो 5021 आंसर आ गया। तो 5021 सिंपली लिख लेंगे और रोके थे, आज रोकी, आज रोकी। अच्छा, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? log 3177। तो 3177 है तो इसका log निकालना है। तो log मैं थोड़ा सा लिख लिया log 3177। तो करेक्ट बच्चों याद है ना कि जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से पहले पहले डेसिमल को एंड कर, एंड उससे पहले जितने डिजिट्स होते हैं काउंट करके 1 2 3 4 लिख लिया। 4 में से 1 माइनस कर दिया बच्चों, क्या आ गया? 3 आ गया। अमिटीसा यहाँ पे टेबल में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो उसने लिखा हुआ है log 3.177। तो जब उसने ऑब्वियसली इसको सॉल्व किया होगा तो इसका उसने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दी होगी, फिर इसका मेंटिसा निकाला होगा। लेकिन हमें एक चीज पता है ना कि जो इंटेग्रल पार्ट होता है वो पहले आता है और जो मेंटिसा होता है वो डेसिमल के बाद होता है। तो ऑब्वियसली फिर इसका इंटेग्रल पार्ट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। और क्योंकि 0 में फिर मेंटिसा को प्लस करो किया होगा तो फिर ही 0.5019 है क्योंकि डेसिमल जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी वो सारी मेंटिसा की होती है। तो यहाँ से हमें मेंटिसा इसका नजर आ गया। तो हर क्वेश्चन में ये सेम होगा कि 3177 इसका भी मेंटिसा वही होगा कि 31 का पेयर बनाओ, फिर 7 पे देखो, फिर 7 पे देखो। तो हर जगह मेंटिसा सेम रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली 3.177 है तो 31 का 7 के साथ पहले चेक किया लॉग, फिर 31 के 7 के मीन डिफरेंस के साथ चेक किया तो उसने ऑब्वियसली इसका मेंटिसा बना के लिखा हुआ है। तो हर क्वेश्चन में 31 का 7 7 वाला पेयर है, 31 के 7 7, 31 के 7 7। तो ऑब्वियसली हर में मेंटिसा 0.5019 यूज हुआ करेगा। ठीक हो गया। तो सिर्फ इसका लॉगरिथम निकालना है। तो log 3177 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5019। तो log 3177 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3.5019। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका ये लॉगरिथम हो गया। ऑब्वियसली जो
हमारे यहाँ एक आदत है डिज़ाइनिंग की, लाइन तो हमने लगानी नहीं, थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, तो हम अपनी आदत को बरकरार रखते हुए यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है वेयर द लॉगरिथम 31.77 द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद बच्चों पहले इसकी ऐसे डिजीज को एक बार सॉल्यूशन में राइट कर लेते हैं, और क्या राइट करना है, करेक्ट निकालनी है इसकी HARACTERISTICS इज इक्वल टू, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट पड़े हुए, तो 2-1, तो इस पे करेक्ट क्या आगे बच्चों 1 आ गया। अब मेंटीसा, जैसे मैंने कहा था पहले कि मेंटीसा आप इस बार आपको टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इंटीग्रल पार्ट के बाद वाला जो जितना भी होता है वो मेंटीसा होता है, उनके नंबर तो हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ पॉइंट का फर्क है ना, पॉइंट का फर्क सिर्फ आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए होता है, तो बाकी पॉइंट्स आगे पीछे जो मेंटीसा तो उसके डेसिमल पार्ट रहते हैं, तो ऑब्वियसली मेंटीसा हमें ऊपर वाले क्वेश्चन से ही पता चल जाए। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली फिर ऊपर वाले क्वेश्चन देने का उसका कोई मकसद था ना, कि ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें कि भाई साहब ऊपर वाले क्वेश्चन क्यों दिया, अगर आपने सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं और अगर डिफरेंट तो हम बार बार इसको चेक कर लें, तो सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है, बाकी मेंटीसा सबका सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो है वो मेंटीसा होता है, तो मेंटीसा ऑब्वियसली पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सबकी सेम आएगी जब इसका मेंटीसा निकालेंगे 31 कंपेयर के 7 के साथ, मेन डिफरेंस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात कही। ठीक है। तो logarithm of 31.77 is equal to 1 plus 0.5019, तो logarithm का आंसर बच्चों क्या आ गया, logarithm 31.77 is equal to 1.5019, इसका सिंपली आंसर आ गया। क्योंकि हाँ अब ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस आना, क्योंकि ये क्रेडिट रूल नंबर 2 के मुताबिक है ना, ये रूल नंबर 1 थे कि जिसमें ग्रेटर देन 1 होता है जो डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे तो फर्स्ट डिजिट लेस देन 1 ना, तो ये रूल नंबर 2 अप्लाई होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन इज इक्वल टू सबसे पहले लॉग 0.03177 और इज इक्वल टू, अच्छा करेक्टरिस्टिक यहाँ के कर लीजिए HARACTERISTICS इज इक्वल टू, अच्छा तो माइनस फार्मूले का और इंटेग्रल जो पार्ट है, यानी इंटेग्रल कह रहा नॉन डेसिमल पार्ट है और पॉइंट है इनके, नॉन डेसिमल कह रहा नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो पार्ट, और ये जो डेसिमल है इनके दरमियान जितने भी जीरो हैं वो काउंट करके लिखते थे, तो एक जीरो 1 प्लस फार्मूले के मुताबिक 1 प्लस कर लेते हैं, उसमें जो भी जीरो की वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस तो कितना आ गया -2 आ गया, और यहाँ पे मेंटीसा बच्चों क्या आ गया, मेंटीसा तो ऑब्वियसली मेंटीसा तो सेम ही रहेगा 0.5019, तो लोगारिथम ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5019, तो अभी मेरे पास करीब में मोबाइल मौजूद है, तो मैं मोबाइल से इसका लोगारिथम जरा फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जरा मैं मोबाइल को ऑन कर लूँगा। ठीक है। तो ये आपके सामने मैं जरा ब्राइटनेस इसकी तेज कर देता हूँ, तो क्या आ गया, -2 प्लस 0.5019, तो इसका आंसर क्या गया -1.4981, -1.4981, तो उसका आंसर लोगारिथम ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू -1.4981, इसका बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। तो ये उम्मीद है कि ये आसान होगा, वैसे ये सारे आसान ही थे क्योंकि मिनटी से तो उसने खुद हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा, कॉमन सेंस पे यूज किया कि भाई साहब इंटेग्रल पार्ट तो जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसका तो इंटेग्रल पार्ट ही जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जीरो है, लेकिन हमें पता है कि डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है वो मिनटीसा की होती है, क्योंकि अब 3177 तो हर किसी को 3177 अगर पॉइंट ना भी देखो तो बात याद है ना कि वो पेयर बना के पहले एक के साथ उसका लोगारिथम निकाल लेते हैं और दूसरे के साथ उसका मीन निकाल लेते हैं, तो बार बार सेम ही आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा लोगारिथम के टेबल से चेक नहीं किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ऑब्वियसली पीछे आप बुक्स में सोल्यूशन जो आज आप आंसर होता है वहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा, तो यहाँ वहाँ पे आपको सेम आंसर सेम मिल जाएंगे।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ना x की वैल्यूज निकालनी है, तो मैंने ना इसको पहले सॉल्व कर दिया आसानी के लिए कि हम ना सिर्फ इसको बस चेकआउट कर लें। तो मैं साथ साथ में आपको ना जिस तरह मैं पहले वो मैंने लोगार्थम वाला टेबल के लिए गिना था, तो एंटी लोगार्थम वाला भी टेबल आना है। तो एंटी लोगार्थम के टेबल में बार बार इसको साथ साथ सोल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था हमारे लिए, तो मैंने इसको पहले सोल्व कर दिया। ठीक हो गया। तो जिस तरह बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू 0.0065। तो 0.0065 का क्या मतलब है कि यहाँ पे पहले तो चेक कर लो कि डेसिमल क्या पड़ा हुआ है। ये जो ये पॉइंट से पहले चीज़ पड़ी हुआ करेगी ना, ये हमेशा हमें बताया करेगी कि जो आंसर में है ना जो पॉइंट्स हैं वो कितने पीछे शिफ्ट हुआ करनी है, कितने आगे शिफ्ट हुआ करनी है। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ ये जो पहला नॉन जीरो यानी इंटेग्रल पार्ट होगा ना पॉइंट से पहले से सिर्फ एंटी लॉग में हमें इस चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ करेगा कि पॉइंट को कितना पीछे या कितना आगे शिफ्ट करना है। ठीक हो गया। तो ये 6 क्वेश्चन पार्ट्स हैं, तो ये आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, log x इज इक्वल टू 0.0065। तो ठीक है, log को उठा के इस तरफ लेके आओगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये सिंपल से एक चीज़ याद रख लो कि जब log को इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेके आओगे वो हो जाएगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 0.0065। तो क्योंकि पॉइंट से पहले वाली अब चीज़ें चेक नहीं करनी, पॉइंट से पहले वाली सिर्फ चीज़ बताया करेगी कि जो पॉइंट है कितना आगे या कितना पीछे शिफ्ट हुआ करेगा। लेकिन बस आंसर में फाइनल ये कर लो कि जो आंसर आया करेगा ना उसमें एक वैल्यू के बाद पॉइंट हुआ करेगा। कितनी वैल्यू के बाद? सिर्फ एक वैल्यू के, जो नॉन इंटेग्रल वैल्यू, नॉन इंटेग्रल नहीं है, सिंपली यही समझ लो कि यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं वो नॉन डेसिमल वैल्यूज या नॉन इंटेग्रल बोल रहा हूँ, नॉन जीरो वैल्यूज, हमेशा नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही हुआ करेगा। तो ऑब्वियसली जो हम लोग लेते हैं वो 0 पॉइंट समथिंग में तो नहीं आता, वो इस तरह की कोई चीज़ में आता है। तो अच्छा, एंटी लॉग ले लिया किसका? 0.0065 का। तो 0 को पहले 6 पे चेक कर लेना है, फिर जो उसका आंसर आएगा वो 5 में प्लस कर लेना, 5 मीन वैल्यू में। तो 0 को पहले 6 पे चेक कर लो। तो देखो पेज नंबर 285 है जो, तो 0.00 को पहले 6 पे चेक कर लिया तो 1014, फिर जो मीन डिफरेंस 5 के साथ चेक कर लिया तो 1014 और 1015 आ गया। तो 1015 आंसर तो आ गया, लेकिन मैंने बताया था कि आंसर में सबसे पहले ये लगा लिया करना है कि पहली टर्म के फ़ौरन बाद पॉइंट लगा दिया करना है। तो अगर तो ये जो पहली वैल्यू है ये 0 से बड़ी हुआ करेगी, जितनी बड़ी हुआ करेगी उतने पॉइंट आगे या पीछे शिफ्ट हुआ करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉइंट्स आगे की तरफ शिफ्ट हुआ करेंगे, नेगेटिव होगा तो पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ करेंगे। क्योंकि 0 है तो पॉइंट ऑफ शिफ्टिंग नहीं होगा। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 के में क्या है बच्चों, log x इक्वल टू 1.192। ठीक हो गया। तो दोनों तरफ का यहाँ पे log उठा लोगे तो यहाँ पे लिख लोगे, एंटी log लिख लोगे यहाँ पे आगे। तो अब मैंने बताया था कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो सिर्फ आंसर में बताने के लिए होता है कि पॉइंट को कितना आगे या पीछे लेके जाना है। तो पॉइंट के बाद क्या है 192, तो 0.19 का पेयर बना लो, तो 0.19 को 2 पे चेक कर लो। तो लोगार्थम के टेबल में ये देखो, लोगार्थम के टेबल में 0.19 ये आ गया, 0.19 ये आ गया, इसको 2 पे चेक कर लो। तो 2 पे इसका आंसर आ रहा है 1556। तो 1556 आ गया। तो पॉइंट मैंने अभी इसको फाइनल आंसर में नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 1556। और जो हमें जनरल पता होता है कि पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल पहली टर्म के बाद पड़ा होता है। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो पहली वैल्यू है ये बताया करेगी पॉइंट कितना आगे या पीछे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव है तो यानी 1 पॉइंट आगे की तरफ, 1 डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 15 यानी 1.556 था, तो फिर एक और आगे चला गया तो 15.56 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 3 में अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। पॉइंट नंबर 3 में जो है वो माइनस में है, तो माइनस में जो वैल्यू वगैरह करेंगे ना उसका एक हैक समझ लो। जो माइनस में जो इंटेग्रल पार्ट हुआ करेगा ना, पॉइंट से पहले पार्ट हुआ करेगा, उसमें आपने ना उससे एक बड़े वाली वैल्यू को प्लस और माइनस कर लेना है। तो -3 है तो -3 में 4 को प्लस और 4 को माइनस कर लेना है। तो जब -4 हमेशा, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना उसको हमेशा साइड पर रखा करना है, और प्लस वाली वैल्यू को इसके साथ प्लस माइनस माइनस करके एक आंसर निकाल लिया करना है। तो 4 को माइनस के 3.434 के साथ माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.566। ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर लेना बच्चों। तो पता नहीं ये पॉइंट से पहले है तो पॉइंट से पहले वाला पहले वाले में होगा, पॉइंट से बाद वाला पॉइंट में, तो -4.566 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको माइनस को बार की फॉर्म में भी लिख सकते हो। बस ये बताने के लिए है कि भाई साहब जो आंसर आएगा ना आपका, तो अब आपने पॉइंट को आगे की तरफ नहीं लेके जाना, पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आना है। तो 0.56 को 6 पे सिर्फ चेक कर लो। तो ये देखो 0.56 को सिर्फ 6 पे चेक कर लो। तो 6 पे चेक किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3681।
तो इसका मैंने लिख लिया 3681, लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि रूल के मुताबिक सबसे पहली वैल्यू के फ़ौरन बाद पॉइंट होता है तो मैंने वो लिख लिया। लेकिन क्योंकि ये आंसर नहीं है, आंसर तो इसने बताना ना कि भाई साहब कि आपका पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होगा कि पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये पॉइंट कितना पीछे शिफ्ट होना है, 4 पॉइंट्स पीछे शिफ्ट होने हैं। तो एक तो ये हो गया, 3 इसके पीछे और 0 लगा दिया, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट पीछे ये शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया ना। तो ये नेगेटिव वाला है, ये थोड़े ट्रिकी है। नेगेटिव वाले आगे दो और चल के आएंगे, तो दो देखो और सोल्व करेंगे ना, तो वो ज़्यादा आपको देखना पता चलेगा। तो ये देखो log x इज इक्वल टू माइनस 1.5726, ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने पहले इसका एंटी लॉग लिख दिया, लेकिन ऑब्वियसली मैंने कहा कि एंटी लॉग तो नहीं ना लिखना। तो एंटी लॉग लिखने से पहले तो इसको इससे बड़ी वाली वैल्यू में प्लस और माइनस कर देना। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 के साथ प्लस और माइनस भी कर दिया। तो 2 के साथ प्लस और माइनस, माइनस वाला तो सेपरेट हो गया, प्लस वाले के साथ इसको माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस। तो 2 में से 1.5726 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 0.4274। तो अब देखो -2 प्लस 0.4274 को आपस में इकट्ठा किया तो -2.4274 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसको बार के फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने बताया था ना ये जो माइनस होता है इसको बार के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बार के फॉर्म में लिख लिया। अब बार के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि बस ये इंटीग्रल पार्ट सेपरेट है, लॉग तो हमने इसका लेना है। तो 0.42 का लॉग लिया, 0.42 का पहले बच्चों लॉग लिया 7, एंटी लॉग लिया 7 के साथ, यानी 0.42 को 7 के साथ चेक कर लिया। ये देखो यहाँ पे 0.42 ये देखो 0.42 को 7 के साथ चेक कर लिया, तो 7 के साथ ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 2673 और उसके बाद 1 के साथ इसको सॉरी ये ना, उसके बाद इसको 4 के साथ मीन इसका डिफरेंस चेक कर लिया। तो 2673 और 4 के साथ ये देखो 0.42 को 4 के साथ चेक किया तो ये 4 है। तो 4673 और 2673 और जो 2 प्लस किया तो 2675 आ गया। तो 2675 ये आंसर नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये याद रखो कि मैंने कहा था कि हमेशा आंसर में पहली वैल्यू के फौरन बाद पॉइंट होता है, वो लिख लिया। लेकिन अगली बात क्या है, ये जो इंटेग्रल पार्ट है, ये जो माइनस वाला पार्ट है, ये इसने बताना है कि पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होना है कि पीछे की तरफ शिफ्ट होना है, और कितना आगे शिफ्ट होना है और कितना पीछे शिफ्ट होना है। तो -2 है तो इसका मतलब है 0.2 शिफ्ट होने हैं पीछे, एक ये आ गया और एक इस पीछे और 0 लगा लिया, तो 0.02675 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि log x इक्वल टू 4.3561। तो 4.3561 में क्या है, इंटेग्रल पार्ट है 4, तो 4 ने सिर्फ बताना है कि भाई साहब पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करना है कि पीछे की तरफ, इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है। तो 35 को पहले 6 के साथ चेक करोगे और फिर उसका 1 के साथ 0.35 को पहले 6 के साथ चेक कर लो, तो 0.35 को पहले 6 के साथ चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। 0.35 को 6 के साथ ये देखो चेक कर लेते हैं। तो 0.3 ये तो लोगार्थम वाला टेबल है, ये है एंटी लोगार्थम वाला। 0.35 को 6 के साथ चेक कर लो, तो 2270 और 2270 में कितना प्लस कर लेना 1 कर लेना है, तो 2271 आ गया। ठीक हो गया। अब पॉइंट तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था कि 4 बताता है कि पॉइंट कितना आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो 4 है तो यानी 0.4 आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक हो गया। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू -2.0184। तो log x इज इक्वल टू -2.0184। तो सबसे पहले तो याद है कि यहाँ पे आंसर तब ही लिखेंगे जब इसको प्लस और माइनस करके इससे बड़ी वैल्यू में फिर ही इसका आंसर लिखेंगे। तो ये 2 है ना, -2 है, तो -2 में 3 प्लस कर लिया और 3 माइनस कर लिया। जो प्लस वाला है वो उसके साथ माइनस होकर आंसर हमें दे देगा 0.9816, और ये जो 3 था ये 3 पहले लिख लिया, तो यानी प्लस करके जो लिखते हैं तो -3.9816, और 3 को बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये 3 सिर्फ बताएगा कि पॉइंट कितना पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, कितना आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो 98 को पहले 0.98 को 1 पे चेक किया, तो 0.98 को 1 पे चेक करने से आंसर है 9572, और फिर इसको 6 पे चेक कर लिया, तो 0.98 को जब 6 पे आप लोग एंटी लोगार्थम के टेबल में चेक करोगे आंसर आएगा 13। तो 9572 प्लस 13, तो आंसर आ जाएगा 9585। लेकिन ऑब्वियसली आंसर के मुताबिक जो रूल के मुताबिक है, पहले टर्म के फौरन बाद पॉइंट आना चाहिए, पहले टर्म के फौरन बाद हमने पॉइंट लिख लिया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर तो ये बताएगा ना कि कितना टर्म ने के जो पॉइंट से आगे शिफ्ट होने हैं पीछे शिफ्ट होने हैं, तो इसके मुताबिक पॉइंट 3 पीछे शिफ्ट होने हैं। तो एक 9 के पास पॉइंट था, 9 के आगे पॉइंट पड़ा था, एक 9 का पॉइंट हो गया, और 9 से 2 और पीछे शिफ्ट होंगे, तो 1 2, तो 9 से पीछे 2 पॉइंट शिफ्ट करके इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सर्कल्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।